अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम मोबाइल एंड्रॉयड सेट से किस तरह हम अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। वो डेटा जो एक्सीडेंटली डिलीट हुई है या मोबाइल अगर डैमेज हुआ है तो इससे हम डेटा को किस तरह रिकवर कर सकते हैं। मोबाइल आपका अगर डैमेज हुआ है तो एटलीस्ट वो ऑन हो, मतलब अक्सर इस तरह होता है कि मोबाइल का स्क्रीन टूट जाता है या वो रिस्पांस नहीं दे पा रहा, टच काम नहीं कर रहा। तो इस तरह के इश्यूज को देखते हुए हम किस तरह सक्सेसफुली अपनी डेटा को रिकवर कर सकते हैं। और अगर एक्सीडेंटली हमसे कोई डेटा डिलीट हुई है एंड्रॉयड सेट में तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे, तो आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे। सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल को डाटा केबल के थ्रू कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है और मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल कनेक्ट है कि नहीं। तो मैं माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और मैनेज में जाके यहाँ पे मैंने डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक किया और पोर्टेबल डिवाइस पे यहाँ पे मेरा मोबाइल सेटअप नज़र आ रहा है जो कि कनेक्टेड है। यहाँ पे आपका अगर नाम नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे मोबाइल का मॉडल नज़र आएगा, जैसे कि ओप्पो फलाना मॉडल या हुआवे या आईफोन, इस तरह कोई भी जो आपका मोबाइल का मॉडल होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो मेरा मोबाइल सक्सेसफुली कनेक्ट है। अभी मैं क्या करूँगा, डॉक्टर फोन सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा। डॉक्टर फोन सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अनेक ऑप्शन हैं। तो मैं चूँकि डेटा को रिकवर करना चाहता हूँ तो मैं रिकवर के ऊपर क्लिक, जो ही मैं रिकवर के ऊपर क्लिक करूँगा तो रिकवर की मेन्यू का जितना भी वो सारा वो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ये आ गया, ये अभी मेरा मोबाइल को चेक कर रहा है। तो जो ही मेरे मोबाइल को डिटेक्ट करेगा अभी ये कनेक्टिविटी की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मोबाइल सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है मेरे पीसी के साथ। तो अभी डॉक्टर फोन सॉफ्टवेयर में आप तीन तरह की रिकवरी कर सकते हैं। एक है रिकवर फ़ोन डेटा, मतलब अगर आपका डेटा डिलीट हुआ है, आपसे कुछ पिक्चर्स डिलीट हुए हैं या आपसे मैसेजेस डिलीट हुए हैं या कॉल हिस्ट्री आपकी डिलीट हुई है, व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, फोटोज, वीडियोस, तो आप इन सब को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेस्ट सिनारियो ये है कि अगर आपसे डेटा डिलीट हो जाए तो आप उसी दिन या अगले दिन उसको रिकवर कर दें, क्योंकि मोबाइल की मेमोरी हमारे पास लिमिटेड होती है 16 GB 32 GB। तो जो डेटा हम डिलीट करते हैं, तो जब हमने पिक्चर खींचते हैं या नेट से कोई चीज़ हमें आती है, व्हाट्सएप के और पिक्चर्स वगैरह आते हैं, तो पुरानी जो डेटा डिलीट हुई है उसकी मेमोरी को ये रिप्लेस कर लेता है। मतलब उसी मेमोरी के ऊपर नए पिक्चर्स और नई वीडियोज़ आ जाते हैं, तो फिर वो पुरानी वाले को रिकवर करना उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बेस्ट सिनारियो ये है कि जैसे ही आपका मोबाइल का डेटा डिलीट हो जाए तो आप उसी दिन उसको रिकवर कर दें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी मेमोरी कार्ड है उसमें से डेटा आपका लॉस हुआ है तो आप मेमोरी कार्ड को भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उससे डेटा रिकवर कर सकते हैं। उसको आप कार्ड रीडर के अंदर लगाएं, लैपटॉप के साथ या सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दें और इस ऑप्शन में आके आप रिकवर के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपका मोबाइल डैमेज हुआ है, मतलब अगर आपका स्क्रीन टूटा है या आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा और उसके अंदर आपकी कोई डेटा पड़ी है, तो आप चाहते हैं कि मैं उसको अपने पास बैकअप रखूँ या उसको रिकवर कर दूँ, तो वो अभी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका मोबाइल डैमेज है या रिस्पांस नहीं दे रहा या बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रहा है या आपका स्क्रीन ही टूटा हुआ है, मोबाइल ऑन हो रहा है, तो आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं। इसको मैं आपको जरा बताता हूँ। सपोज मैंने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को रिकवर करना है या जो डेटा आपको चाहिए, सपोज इन तीन चीज़ों को मैंने रिकवर करना है, तो मैं जो ही रिकवर फ्रॉम ब्रोकन फ़ोन के ऊपर क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, तो मेरे पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपका मोबाइल स्क्रीन ठीक है और आप वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, सॉफ्टवेयर का कोई इशू है या टच काम नहीं कर रहा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। या अगर आपका मोबाइल स्क्रीन बिल्कुल टूटा हुआ है या बिल्कुल ब्लैक ही नज़र आ रहा है, मोबाइल ऑन हो गया लेकिन स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो आप फिर यहाँ पे ब्लैक या ब्रोकन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे। सपोज अगर मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूटा हुआ है तो मैं ब्लैक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर आपका, चूँकि इसने मेरा मोबाइल डिटेक्ट किया है क्योंकि वो सैमसंग ब्रांड का है, तो वो मुझे फिर मॉडल्स बता रहा है कि आपका मोबाइल किस मॉडल का है। तो अगर मैं यहाँ पे S4 कनेक्ट सेलेक्ट कर दूँ तो फिर आगे मुझे और मॉडल्स कंट्रीज़ में जो अवेलेबल है तो वो बता रहे कि T मोबाइल सीरीज़ है या
इस तरह नॉन LTE है या इंटरनेशनल LTE है, तो आप किसी भी मॉडल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपकी वो डाटा ब्रोकन फ़ोन से भी रिकवर हो सकती है। क्योंकि अभी मेरा मोबाइल जो है वो टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, उसका स्क्रीन भी काम कर रहा है, सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सा मतलब एक्सेस नहीं हो पा रहा है, या जो चीज़ मैं ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे नज़र नहीं आती। तो मैं फ़िलहाल अपने फ़ोन से डेटा को रिकवर कर रहा हूँ। तो फिर आपको यहाँ पे कैटेगरीज में बताता है कि आपने किस चीज़ को रिकवर करना है, व्हाट्सएप के मैसेजेस को, कॉल हिस्ट्री को, मैसेजेस को, कॉन्टैक्ट्स को, फोटोज़ को, ऑडियो को, वीडियो, इस तरह। तो अगर मैं वीडियोज़, ऑडियोज़, फोटोज़ इनको मैं अनचेक करता हूँ, मुझे ये 4 चीज़ें चाहिए डेटा को, मतलब इनमें से मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, व्हाट्सएप के जितनी भी पिक्चर्स, अटैचमेंट मीन्स पिक्चर या वीडियोज़, व्हाट्सएप के मैसेजेस और कॉल हिस्ट्री, इस तरह मैसेजेस और कॉन्टैक्ट्स, मैं इनको रिकवर करना चाहता हूँ। तो जो आपको रिक्वायर्ड है उसको आप चेक करें और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपकी मोबाइल की इंफॉर्मेशन वो चेक करेगा, जो ही ये उसको एक्सेस कर लेगा तो फिर आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपने अपने मोबाइल को जब ये प्रोसेस चल रहा हो तो आपने डिस्कनेक्ट नहीं करना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ पे तो आपको 5 साढ़े 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये आधे घंटे तक 20 मिनट तक टाइम ले लेता है। तो बी पेशेंट और आप यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आपकी पूरी मोबाइल की मेमोरी को स्कैन कर रहा है। जो ये मोबाइल की मेमोरी को स्कैन करेगा और उसको जो फाइलें मिलेंगी तो वहाँ पे आपको यहाँ पे फिगर भी बताएगा कि इतने मैसेजेस, इतने कॉन्टैक्ट्स, इतनी कॉल की हिस्ट्री और इतने व्हाट्सएप मैसेजेस और इतने डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी तक स्कैन किए हैं। तो बीच में भी आपको इस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसको स्टॉप करके आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको आप यहाँ पे चेक करके आप रिकवर कर सकते हैं। इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पास करता हूँ। व्यूवर, जैसे ही मेरा मोबाइल स्कैन हो रहा है तो तकरीबन 8% हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं जो रिकवर हो गए हैं मेरे मोबाइल से, तकरीबन ऑलमोस्ट डैमेज है। इसी तरह अगर आप कॉल हिस्ट्री देखें तो कॉल हिस्ट्री में भी ये जो मिस्ड कॉल आए हैं या जितनी सेकंड मैंने बात की या कैंसिल किया हुआ है तो वो सारे आ रहे हैं। तो ये कॉल हिस्ट्री भी शो कर रहा है, साथ में जो सेम है उसके साथ नाम आएगा और जो सेम नहीं है वो वैसे ही वो नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन आपके पास पूरी डेटा आएगी। व्यूवर्स, तकरीबन 14% हमारा मोबाइल अभी मतलब स्कैन हुआ है और भी हो रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो 1021 मैसेजेस, इसी तरह 3000 के करीब कॉन्टैक्ट्स और कॉल हिस्ट्री तकरीबन 500 के करीब। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स 782 और इस तरह अभी ये स्कैन कर रहा है तो साथ में व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें ये कर रहा है। और अभी इस तरह ये मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, जैसे कि मैं देखूँ तो कॉन्टैक्ट सारे नज़र आ रहे हैं, कॉल हिस्ट्री नज़र आ रही है, या इवन डॉक्यूमेंट्स मुझे सारे नज़र आ रहे हैं। इस पर HTML के भी डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा जिप के भी हैं, मतलब जो मैंने कंप्रेस रखे हुए थे। इसके अलावा इसमें वर्ड के भी डॉक्यूमेंट हैं। तो मुख्तलिफ जिस नोयत के डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल के अंदर होंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे। वीडियो को कम से कम रखने के लिए मैं फ़िलहाल आप इसको इधर ही स्टॉप करता हूँ, और यहाँ जितनी स्कैनिंग भी है तकरीबन वो सारी इधर यहाँ पे रुक गई है। इसके अलावा और यहाँ आगे स्कैनिंग नहीं करेगा। तो जिस चीज़ को मैं रिकवर करना चाहता हूँ, सपोज मैं इसको मैसेजेस को रिकवर, इवन डॉक्यूमेंट्स को मैं रिकवर करना चाहता हूँ, तो मुझे आगे ऑप्शन दे रहा है कि रिकवर टू डिवाइस, मतलब इसी मोबाइल के अंदर इसको रिकवर करूँ या रिकवर टू कंप्यूटर, या कंप्यूटर में आपने इसकी कॉपी रखनी है। तो अगर मैं रिकवर टू कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझसे डेटा लोकेशन के बारे में पूछेगा। तो मैं एक TTM के नाम से एक फोल्डर मैंने बनाया है और इसके अंदर मैं ओके करता हूँ और रिकवर तकरीबन ये 496 MB के डेटा, जिसमें ये सारे तकरीबन ज़्यादा है क्योंकि कॉन्टैक्ट्स इतनी मेमोरी नहीं लेते, मैसेजेस नहीं लेते, मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। इस तरह ये ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, तकरीबन 5 MB के डेटा को ये रिकवर कर रहा है मुख्तलिफ फॉर्मेट में। तो रिकवर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये एक्सपोर्ट करना यहाँ से शुरू कर देगा। ये मेरे मोबाइल में जितनी भी ये डेटा कॉपी हुई है, रिकवर हुई है, तो उसको आगे एक्सपोर्ट कर देगा अपनी फॉर्मेट में।
तब तक के लिए मैं वीडियो को पास करता हूँ। अच्छा व्यूवर्स, चूँकि हमने व्हाट्सएप के लिए इंतज़ार नहीं किया, लेकिन उसके बगैर मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मैसेजेस हैं और कॉल हिस्ट्री है, उसकी डेटा रिकवर हो गई है। अगर आप देखें तो डेस्कटॉप के अंदर TTM के नाम से वो जो मैंने आर्जी एक फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर ये वंडरशेयर डॉट फोन का फ़ोल्डर आ गया है। तो इसको अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे ऐप डॉक्यूमेंट, मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने रिकवर किए हैं वो आ गए। इसके अलावा कॉल हिस्ट्री आ गई, तो कॉल हिस्ट्री HTML फॉर्म में आ गई। मतलब इसका फिर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये HTML जैसे कि वेब पेज नहीं होता, उसकी शक्ल में आपके पास आएगी इस तरह। ये सारे ऑनगोइंग, रिजेक्टेड, इनकमिंग, ये सारे आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो कॉन्टेक्ट्स भी आ गए। कॉन्टेक्ट्स हमें CSV, जिसमें आप किसी और फ़ोन में भी कॉपी कर सकते हैं, और देखने के लिए HTML फॉर्म भी आ गए। इसी तरह ये मैसेजेस भी आ गए। CSV फाइल जो है ये असल में मोबाइल के लिए होता है, जिसके अंदर कॉन्टेक्ट्स और मैसेजेस सेव होते हैं। तो इस फॉर्म में भी अगर आप इसको कॉपी करेंगे किसी और मोबाइल में, नए मोबाइल में या किसी और एंड्रॉइड सेट में, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मैसेजेस आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए HTML फाइल आपके पास है। तो ये तब डेटा को रिकवर करने का तरीका यूजिंग डॉक्टरफोन। आज की ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपकी कोई क्यूरीज हैं तो वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।